नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ का सेकेंड सीटिंग PYQ करेंगे, जिसमें सिर्फ चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग करेंगे, समांतर श्रेणी का। ठीक है, क्लास 10th का है और गणित का है। इस साल का है 2026 का है, जिसमें चैप्टर 5 चैप्टर में लिखे हैं समांतर श्रेणी में जो क्वेश्चन समांतर श्रेणी से जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए आ रहा है फ्रेश है। समांतर श्रेणी 7 + 3 7 + 2√3 और 7 + 3√3 से सारे बंदर याद करेंगे। देखिए ऐसे लिखने के लिए आप याद रखिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव वर्ड कम से कम लिखना चाहिए, समझिए नहीं। तो इसमें सार बंतर निकालने के लिए पहला पद और दूसरा पद ही चाहिए। आपको पता है पहला पद कितना है, 7 है, और दूसरा पद क्या है, 7 + 2√3। दो टर्म हमको चाहिए और टर्म से मतलब है नहीं, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ क्या निकालेंगे, सार बंतर। A2 - A1, A2 का मान कितना है, 7 + √3 माइनस A1 का मान 7 है। देखिए 7 यहाँ माइनस में, यहाँ पे प्लस में है, कट के क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, √3। आंसर देखिए √3 ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर जाना जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सारा ऑप्शन को हम लोग चेक करना, ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ देखिए, आप वहाँ से नोट कर लेंगे, एक बार आप यहाँ देख भी दे लीजिए कौन AP में है। ठीक है, कौन AP में नहीं है। तो पहला है आपको 7। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं AP में रहने के लिए सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, A1 बराबर आप समझ सकते हैं A2 बराबर -5, A3 बराबर -3, A4 बराबर -1। अब क्या करेंगे, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, D1 बराबर D2 बराबर D3, ऐसे भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 - A1। अब D निकालिए, पहले छोड़िए हटाइए, D1 निकालिए, A2 - A1। अब A2 कितना है, A2 है -5, A1 कितना है -7। ठीक है, अब यह देखिए यहाँ पे -5 और -7 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब D2 निकालिए, A3 - A2, A3 का मान कितना है, -3, और A2 का मान कितना है, -5। यहाँ भी 2 आ गया। अब फिर अब D3 निकालेंगे तो क्या होगा, A4 - A3, क्या जी, A4 - A3। A4 का मान कितना है, A4 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे -1 है, और फॉर्मूला में तो माइनस है। A3 का मान कितना है, -3, -1 और +3 क्या हो गया, 2। अरे 3 में से 1 गया 2, समझ में आ रहा है। तो कहिएगा सर यहाँ पे माइनस काटना लिखे, क्योंकि 12 अंक में से घट रहा है, समझे नहीं। 3 में से गया 2, 12 है, इसलिए 12 अंक चाहिए। अब क्या देख रहे हैं, D1 D2 सारा का मान 2 है, मतलब D का मान बराबर है। जब D का मान बराबर है तो सार बंतर में होगा, सार बंतर में मतलब सार बंतर कर रहे हैं, समांतर श्रेणी में है, यहाँ लिख सकते हैं, ये समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है,
तो है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। और दूसरा देखिए बी वाला, बी वाला है 3 5 3 5 7 9, A1 बराबर 3, A2 बराबर 5, A3 बराबर 7, A4 बराबर 9, ठीक है। अब B1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, और A2 का मान कितना है 5, A1 का मान कितना है 3, तो कितना आ गया 2, समझे कि नहीं। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है देखिए 7 है, और A2 का मान कितना है 5 है, कितना आ जाएगा, इसका भी मान 2 आ गया। अब D3 निकालते हैं, D3 कैसे निकालेंगे, तो A4 में से A3 निकालेंगे, ठीक है ना। A4 का मान कितना है 9 है, और A3 का मान कितना है 7 है, कितना आ गया 2। अब इसमें भी सारा पद बराबर हो गया, मतलब AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कौन नहीं है, इधर आ गया तब है, तो ये आंसर आपका नहीं होने वाला है। अब आते हैं 3 नंबर, क्या है 2 4 6 8, दो। अब लिखिए A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6, A4 बराबर 8, B1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है, A2 का मान 4 है, A1 का मान 2 है, कितना आ गया 2। अब D2 निकालते हैं, तो A4 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, अब A3 का मान कितना है 6 है, और इसका 4 है, तो कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। अब D3 निकालते हैं, क्या D3 कितना है, अभी वीडियो खराब है तो D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 8 है, और A3 का मान कितना है 6 है, कितना आ गया 2, मतलब सारा 2 आ गया, मतलब ये भी AP में है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं D नंबर, लास्ट देखिए अभी होता है कि नहीं, देखिए क्या है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर, बराबर 6 का स्क्वायर, बराबर 8 का स्क्वायर, ठीक है। आप समझ सकते हैं A1 बराबर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का 2 दूनी 4 होगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, क्या करेंगे तो 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4। अब A2 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 बराबर कितना हो गया 4 का स्क्वायर, तुम तो समझ सकते हैं 4 चौके 16, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, ठीक है 16 आ गया। अब A3 निकालते हैं, कितना आ गया 6 का स्क्वायर, 6 36। अब A4 निकालते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 8 64, आया समझ में, सबको मान लिख लिए। अब हम लोग D निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 16, A1 का मान कितना है जी 4 है, कितना आ गया 12। D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 36, A1 का मान कितना है A2 का मान 16, कितना आ जाएगा
20 आ जाएगा। अब D3 निकालते हैं, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 64, A3 का मान कितना है 36। घटेगा तो कितना आएगा समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कितना होगा देखिए, 6 में से 6 सॉरी 14 में से 6 हो गया 8, अब 5 में से 3 गया 2। अब देखिए देखिए एक 12 आया, 20 आया, एक कितना आ गया 28 आ गया। सारा अलग अलग है, मतलब D बराबर नहीं है तो यह AP में नहीं होगा। जब AP में नहीं होगा तो क्वेश्चन था आपका कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो यही नहीं है, मतलब आपका यही आंसर सही हो जाएगा। समझे कि नहीं, यहाँ पे D बराबर नहीं हो गया, D बराबर नहीं है, तो D बराबर नहीं है तो यही आपका तो AP में नहीं होगा, AP में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है, तो D बराबर होता। इसके साथ 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके आंसर 2 नंबर है, लिखा भी है 2 नंबर क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, अब कह रहा है इसका पॉजिटिव आंसर देना। अब तक 3 नंबर क्वेश्चन है। पहला है एक A नंबर में 1 4 8 10, ठीक है। अब जाए तो देखिए, आप ऐसे बिना कलम चलाए भी बना सकते हैं। 4 में से 2 घटेगा, 8 में से 4 गया 4, और 10 में से 8 गया 2। देखिए इसका पद ये बराबर नहीं हो रहा है, मतलब यही AP में नहीं है, AP में नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए B नंबर, ऐसे इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा कि नहीं, कुछ चीज़ लिखना पड़ेगा, आप कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हैं। तो यहाँ A1 बराबर क्या हो गया 1 और A2 बराबर 4, B1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 4, A1 का मान है 1, तो कितना हो गया 3, और D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान 8, A2 का मान 4, तो कितना हो गया 4। अब D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 का मान 10, A3 का मान 8, कितना आ गया यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, कोई बराबर नहीं आ रहा, मतलब AP में नहीं है, AP में नहीं है, मतलब ये आंसर आपका गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, 3 नंबर आया। मतलब यह ऑप्शन आपका गलत है, मतलब यह आंसर आपका नहीं है। अब B नंबर देखिए, B नंबर है आपका 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2। A1 बराबर 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, ठीक है। और A2 बराबर 3 का स्क्वायर, यानी 3 दिया 9, और A3 बराबर 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, और A4 बराबर 5 का स्क्वायर, 5 बचे 25 आ गया। अब देखिए, अब B1 निकालिए, A2 माइनस A1, ठीक है, सबका मान लिख दिए। अब D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 9 है, I1 का मान 4 है, कितना आ गया 5 आ गया। अभी भी जगह बचा कर रखे हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं, ये 3 का मान कितना है देख सकते हैं 16,
A2 का मान कितना है 9, कितना आ गया 7। अब D3 निकालेंगे A4 माइनस A3, D3 निकालेंगे ना A4 माइनस A3। अब A4 का मान कितना है, A4 का मान 25 आया है और A3 का मान 16 आया है। ठीक है 9 हो गया, मतलब A1 5 आया, A2 D1 5 आया, D1 5 आया, D2 7 आया, ये कितना आ गया 9 आ गया। मतलब कोई भी पद का अंतर बराबर नहीं है, मतलब यह सार्वंतर में नहीं है। जब सार्वंतर में नहीं है तो यही आपका आंसर सही है। अब एग्जाम में बैठिएगा पढ़ाने तो जौन सा ऑप्शन पहले पकड़ा जाएगा सही वही मार के आप निकल जाइए। अब हम यहाँ बता रहे थे आपको सारा ऑप्शन बताएंगे, लेकिन तुमको एग्जाम में सारा ऑप्शन नहीं करना है, ए से शुरू करना है, जौन सा पकड़ा जाए वही पे आंसर टिक करके आपको निकल जाना है। ठीक है, एक नंबर बी नंबर हुआ। अब सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है 10, 6, 3, 1 डॉट। आप समझ सकते हैं A1 बराबर 10, A2 बराबर 6, A3 बराबर 3, A4 बराबर 1, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 6 माइनस A1 कितना है 10, कितना आएगा -4। अब क्या निकालेंगे D2, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है A3 3 और A2 6, कितना हो गया -10 है, 6 है, 3 है, 1 तो A2 माइनस A1 तो ये सही है ना सर। A2 है 6, A1 है 10, -4 एकदम ठीक है, चलिए ठीक है ना। अब इसे A3, A3 का मान 3 है और कितना है -3। अब D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है, A4 का मान कितना है जी 1 है और A3 का मान 3 है, कितना है अरे 2 ऑप्शन। अब यहाँ भी देखिए इसमें कोई भी बराबर नहीं है, देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ AP में नहीं है तो इसमें हाई वाला सही होना चाहिए ना, तो बराबर किसमें आया है गलत हो रहा है ना, कौन AP में है तो मतलब इसका बराबर नहीं था, ये भी नहीं है तो ये भी गलत है और इसका भी बराबर नहीं है क्या, तो अपना ना गलत हो रहा है, इसका बराबर नहीं है गलत हो रहा है, ये भी AP में नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है और इसका भी बराबर नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है आपका, समझे कि नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है देखो तो, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब समझ सकते हैं A1 बराबर 3 और A2 बराबर 6, A3 बराबर 9 और A4 बराबर 12। ठीक है, देखिए A2 माइनस A1 तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। अब D2 निकालेंगे तो A4 माइनस, पहले फॉर्मूला लिख लेगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 का मान कितना है, देखिए A2 का मान 6 है, A1 का मान 3 है, कितना आ जाएगा 3। अब D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 9 है, A2 का मान 6 है, कितना आएगा 3। और D3 A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है, A4 का मान
12, ये 3 का मान 9 है, कितना हो गया 3, सारा बराबर हो गया, मतलब यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, समझे? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो, लेकिन बचे हैं हमारा। ठीक है, समझ में आया? इस तरह आपका तीसरा सवाल खत्म हो गया। 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है, AP -10 -6 और -2 का बराबर पद ज्ञात है। सबसे पहले आप AP लिखिए, -10 -10 बहुत ज़्यादा पसंद है, और -10 के बाद -6 -2, इसमें बराबर पद निकालना है। क्या निकालना है? इसका बराबर पद। तो पहले डी निकालिए, A1 बराबर -10 और A2 बराबर माइनस क्या हो गया -6, तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 के -6 A1 के मान -10। अब देखिए -6 और +10 कितना आएगा -4, सॉरी +4 होगा। डी का मान निकल गया। इसमें क्या करा है निकालने के लिए, बराबर पद निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखिए A12 बराबर A प्लस, अब 12 बराबर पद है तो इनके जगह कितना हो जाएगा 12 - 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है -10 + 11 गुना डी का मान कितना है हमको 4 आया है, -10 + 11 चौके 44, कितना हो जाएगा 34। देखिए ऑप्शन नंबर +34 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है इसका कौन सा पद, ये हमेशा बोले ना इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ सो जाओ तुम, हाँ खड़ा करो। देखो यहाँ पे दिया, मतलब इसका कौन सा पद 10√3 है, 10√2 है। ध्यान दीजिए, रूट में करके थोड़ा क्वेश्चन को आपको थोड़ा लेंदी बना दिया है। 8 को आप क्या लिख सकते हैं बोलो तो, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 निकालिए था, कितना है 18 है। अब यहाँ पे हम दूगो सीधा डी निकालते हैं, A2 - A1, A2 का मान कितना है देखो 2√2, A1 का मान यहाँ √2 है। अब यहाँ देखो 2√2 में से 1 √2 घटेगा तो कितना हो जाएगा सीधा √2 आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान कर दिया। n बराबर दिया हुआ है 10√2, मतलब कौन सा पद है, तो मतलब n आपको निकालना है, n आपको निकालना है। चलिए यहाँ पे चूँकि n बराबर दिया हुआ है 10√2, क्या जी, चलिए अब n का मतलब क्या समझते हैं, a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 10√2, 10√2 आ गया। चलिए अब यहाँ a का मान रखते हैं, कितना है a का मान √2 है ना, √2 है, अब प्लस n - 1 n तो निकालना है जी, इंटू डी का मान कितना आया है √2 आया है, अब प्लस कितना है 10√2। अब देखो 2 अब प्लस कितना आ जाएगा, इसमें गुना कर दिए। अब कुछ कटेगा क्या देखिए तो, कुछ कट रहा है, भाई प्लस माइनस कट गया। ठीक है, अब इधर क्या बच गया √2n बराबर 10√2 से √2 गया, n बराबर 10, n बराबर कितना है क्या 10। आंसर देखिए आप, देखिए यहाँ 10वां पद है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाना जाएगा।
ठीक है, आइए। और फिर इस तरह सवाल हम लोग पिछला सेट में बनाए थे, फर्स्ट सीटिंग में इस साल 26 वाला के बताए थे ना। फर्स्ट सीटिंग में देखो ऐसा ही क्वेश्चन फिर पूछ दिया, ठीक है। मतलब पैटर्न देखिए रिपीट कर रहा है। क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 है, सॉरी 3x और 4x प्लस 1। मतलब समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो क्या होना चाहिए, सभी पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब a1 बराबर हो गया x प्लस 2 और a2 बराबर हो गया 3x, a3 बराबर हो गया 4x प्लस 1। हमको पदों का अंतर समान होना चाहिए। कहने का मतलब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होना चाहिए, तभी AP में कहा जाएगा, ऐसे नहीं कह दीजिएगा, ठीक है ना। अब a2 का मान कितना है, 3x है, a1 का मान x प्लस 2 है, अब बराबर a3 का मान कितना है जी, 4x प्लस 1 माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना है 3x, ठीक है। देखिए इसको तरीका से लिखा जाता है, इधर उधर लिखे तो घटाना ही नहीं आएगा, अलजेब्रा है, समझ लेंगे। इसलिए यहाँ कोष्ट लगाएंगे। अब हो गया 3x माइनस x, आई माइनस गुना होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। आई देखिए यहाँ पे अब 4x में से 3x घटेगा तो सीधा x बचेगा प्लस 1। अब कहेगा सर इधर घेर के आने लिखे, एक टर्म है इसलिए घेर के नहीं लिखे, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 1। अब 2x इधर आएगा तो x बराबर 1 प्लस 2, मतलब x वाला एक छोड़ी कर लिए, बिना x वाला बिना एक छोड़ी, समझ रहे हैं बालक बालिका। तो x बराबर 2x में से 1x घटेगा, 1x बचेगा बराबर 2 1 3, x के मान कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए तो जरा x ऑप्शन है सी, सब गलती मारा है खा रहे देख रहे हैं ना, अंदाजी मार दिया सब। एक ऑप्शन को कौन आ गया आपका, सी आंसर सही जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि AP 21 18 15 डॉट डॉट 0 में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। बहुत ही इजी पीजी सा सवाल है। 7 नंबर देखिए, AP लिख लेते हैं पहले, 21 18 15 डॉट 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 0, ठीक है। अब समझिए, बात समझिए। अब आप समझ सकते हैं A1 बराबर कितना है 21 और A2 बराबर 18, ठीक है। तो आप समझ D1 निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 18, A1 का मान 21, तो कितना हो जाएगा 18 3 21। और देखो यहाँ पे AN बराबर 0 दिया हुआ है। अब भैया सर कैसे AN मान लिए, अगर में n में पदों की संख्या निकालना है तो लास्ट पर यहाँ आपको 0 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है पहले। तो जब भी हमको n दिया रहता है, n बराबर दिया हुआ है 0, तब n से आप n का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। क्या जी, a का मान कितना है, a का मान 21 प्लस n माइनस 1, तो इसको तो निकालना है, ठीक है, इंटू डी का मान कितना निकला है जी, फिर बराबर 21 प्लस गुना कीजिए 3n और माइनस 3 बराबर 0। अब 21 में से 3 घटाइए कितना हो गया 18 प्लस 3n और माइनस बराबर 0। अब 3n बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजिए तो पहले तो 0 है जी, और उसके बाद माइनस 18 आएगा, कोई भी अंक है उसके बाद आप किसी टर्म को रखते हैं। यहाँ देखो तो 3n बराबर कितना होगा माइनस 18 हो जाए। आप चाहे तो इसको बाटा में लेके कटा दो, चाहे डायरेक्ट कटा दो। क्या जी, 3 छक 18, n बराबर कितना आ गया 6। देखिए यहाँ 6 आंसर है, देखो ये सही हो गया। हाँ? ठीक है।
तो अंदाजी मार दिया, सही ना हो गया। ठीक है, देखते हैं अब क्या हो गया आपका 7 नंबर बन गया। चलिए अब इसी बात पर 8वां बनाते हैं। 8 नंबर सवाल का होता है तो फॉर्मूले आपको दे दिया है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर, तो फॉर्मूले है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक है, 8 नंबर लिखिएगा, प्रथम n स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर में आ जाएगा। और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। सम संख्या पूछे तो 1/2 n इंटू n प्लस 1, दोनों में से एक फर्स्ट सीरीज में पूछ दिया है उसको तो सम सीधे प्राकृतिक संख्या वाला, और सेकेंड सीरीज में पूछ दिया है विषम संख्या वाला, दोनों में घेर फेर करते रहता है। समझे कि नहीं? 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, AP क्या दिया हुआ है, 9, 14, 19 डॉट डॉट के लिए इसका मान निकालना है, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए, इसे एक साल पूछा हुआ था। A1 बराबर 9 और A2 बराबर 14। आप समझ सकते हैं D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 का मान 14 माइनस A1 का मान 9, कितना हो जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, अब निकालना क्या है ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको निकालना कि चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है A13 माइनस A10, बहुत खतरनाक सा सवाल है, थोड़ा देखिए यहाँ समझिए। अब a प्लस n माइनस 1 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी माइनस, चूँकि इसको घटाना होगा ना तो इसको हम लोग घेर के लिखेंगे ऐसे। अब a प्लस, अब यहाँ n माइनस 1 था, इसमें क्या लिखेंगे 10 माइनस 1। ठीक है, इंटू डी, आए समझ में? देखिए भगवान के माया से उठता है कि नहीं। अब a प्लस 30 में से यहाँ a का मान रखिए दीजिए, कितना है 9, 30 में से 1 गया 29 गुना d का मान कितना है 5 माइनस a का मान कितना हो गया, कितना रखना चाहते हैं, a का मान कितना है, 9 प्लस 9 गुना d का मान कितना है जी, 10 में से क्या 9 और d का मान रखना है, d का मान कितना है 5 है। ठीक है, अब 9 प्लस 29 पचे क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, क्या जी, नौ पचे 45, 9 दूना 18 22 माइनस 9 और प्लस 9 पचे 45, आ रहा है समझ में, 9 प्लस 225 माइनस 9 माइनस 45, पोस्ट खोल दिए तो यहाँ माइनस से गुना हो जाए। हाँ 10 4 14, बराबर हो गया ना, तो मतलब तुम लोग गुना आता है। अब देखो प्लस माइनस घट गया, बाजार साहब, अब एक प्लस एक माइनस से घट जाएगा, 145 में से अगर 45 घटा रहे हो सीधा बराबर हिसाब हो जाएगा। अब आंसर आता है कि नहीं देखते हैं, लेकिन सही नंबर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर माना जाएगा। समझ में? अब लोग 9 तक बना लिया, अभी 3 गो इसमें है, फिर 2 गो सब्जेक्टिव 4 बोले अभी है इसमें, लोग दीजिए क्या एनवा पद Pn बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, Pn बराबर दिया हुआ है 2n प्लस 7, तो ये T7 का मान कितना हो, क्या क्या कर रहा है, T7 का मान क्या है, हमको ज़्यादा नहीं क्या निकालना है इसमें, T7 मतलब जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ 7 रखना है। 2 यहाँ देखिए, यहाँ n है तो यहाँ पे 7 रख देंगे, यहाँ 2 मान रख रहे हैं, n की जगह पर क्या रखना है
7, तो हम गुना लिख के 7 लिखेंगे और प्लस 7। तो पहले गुना का काम होगा, जोड़ के पहले गुना का काम होगा। तो 7 दुनी 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 41। कौन नंबर ऑप्शन है? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जाना जाएगा। ठीक है, आइए हो गया, 10 नंबर सवाल खत्म हो गया। अब बीच में देख लेते हैं और कोई सवाल है क्या। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 का प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ है आपको 11 नंबर से क्वेश्चन लिखा है जी, क्वेश्चन लिखा है ना, देखिए तो लिखा है ना, है। चलिए 11 नंबर सवाल सारा कुछ लिखा दिया है, फिर डाल दिए सब आपके यूट्यूब पर डाला हुआ है। तो यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया तो आपको बस प्रश्न हो गया, आप लोग लिख लीजिए। समांतर से 2 कितना है 6, 10 डॉट डॉट। आप समझ सकते हैं A1 बराबर 2 और A2 बराबर 6। अब डी निकालेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस 11 क्या जी? अब A2 का मान कितना है, ध्यान दीजिए। A2 का मान 6, A1 का मान 2, कितना आ गया? 4 आ गया। अब क्या कर रहा है? प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? S6। क्या लिखेंगे? S6। प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे? 6 बराबर 6/2 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में? लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। 2 इंटू ए का मान 2 आई हो गया, 5 इंटू डी का मान 4। यहाँ देखिए 3 2 दूने 4, देखो 2 दूनी और 5 चौके 20। बहुत आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाना जाएगा। ठीक है, आगे अब इसे ऑब्जेक्टिव में लास्ट सवाल देखिए आप क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉट इतना का मध्य पद क्या हो? ठीक है, लिखते हैं क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है जी? एक ही क्या दिया है मेरे को? 6, 13, 20 डॉट लास्ट में कितना है? 216। देखिए ऐसे का कोई टर्म दिया रहता है, मतलब यहाँ एन का मान होता है, एन का मान नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आप समझ सकते हैं A1 बराबर आपको 6 है और A2 का मान 13 है। दो टर्म हमको चाहिए, दूसरा टर्म चाहिए नहीं। यहाँ देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान 13, A1 का मान 6, तो कितना है? 7। निगम करिए, एन का मान दिया हुआ है 216। क्या निकालना है? एन का मान निकालना है। क्या कर रहा है? मध्य पद क्या है? मिडिल टर्म ऑफ A2। ठीक है, क्या देखिए, क्योंकि मेरे पास एन बराबर दिया हुआ है 216, तो एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। ठीक है, ए का मान कितना है? 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 7 बराबर 216। 6 गुना कीजिए इसमें, 7 एन माइनस 7 बराबर 216। ठीक है, 7 एन और 7 में से 6 गया 1 बराबर 216। अरे अंक वाला घट गया। ठीक है, 7 एन बराबर कितना हो जाएगा? 216 प्लस 1 217। 7 एन बराबर, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 217 प्लस 7, 7 या 21, 7 एकम 7। एन बराबर कितना आ गया? 21। तो 21 आ गया। ठीक है ना, चलिए
ठीक है। अब इसको मिलित टर्म निकालना है, समझे कि नहीं? अब मिलित टर्म निकालने के लिए a प्लस बी इसका फॉर्मूला आपको लिखाना कितना है। क्या मिलित तो फुल पद आपको कितना आ गया 31 आ गया। मतलब इसके बीच में हमको टर्म चाहिए n प्लस 1/2 हो जाए। अब n का मान कितना है, ध्यान दीजिए n का मान कितना है 31 प्लस 1/2। 31 है 32/2 यानी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा 16। अब a 16 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a 16 का आ गया तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ देखिए ए का मान कितना है 6 है। 15 गुना डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 7 है। 6 गुना 15 सत्ते 105, 105 का 6 111। ऐसा हो आपका कौन सा जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर जाना जाएगा। यहाँ समझ में पूरा क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया था। अब ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया, ठीक है। 2026 के सेकेंड सिटी में आपको 12 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। चैप्टर इसका समांतर श्रेणी से 12 नंबर का सवाल था ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में आइए, ठीक है। यहाँ देखिए सब्जेक्टिव पूछे कह रहा है समांतर श्रेणी, देखिए इसको हम लिख देते हैं क्वेश्चन। क्या है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कितना कितना है 8 3 माइनस 2 माइनस 7, ठीक है। प्रथम 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। मतलब इसके 12 पदों का योगफल हमको ज्ञात करें, ठीक है। ये 2 नंबर की सवाल है। क्या है समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 माइनस 7 के मतलब 12 पदों का योगफल दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन आपके पास समांतर श्रेणी इतना कि 12 पदों का योगफल याद करें, 2 नंबर की सवाल, ठीक है। आप समझ सकते जो दिया है उसको लिखे पढ़ लो। क्या दिया है आपके पास एक ही दिया हुआ है 8 3 माइनस 2 माइनस 7। आप समझ सकते हैं एवं बराबर 8। जी का मान निकल गया। अब क्या निकलना है 12 पदों का योगफल निकालना, S 12 निकालना है। क्या निकालना है S 12। अब n/2 यानी 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, क्या जी, ठीक है। 2 छक 12, 2 से कट जाएगा जैसे। अब 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 8 प्लस 11 गुने डी का मान -5, डी का मान कितना होगा -5। अब हल कीजिए, पहले गुना काम होता है, याद रखिए। यह गुना करेंगे और गुना करेंगे, ठीक है। चलिए 8 गुना 10 6 गुना 8 गुना 16। अब देखो प्लस माइनस माइनस 11 बचे 55। 6 गुना 12 में से घटेगा, 5 में से 6 गया, 15 में से 6 हो गया 9, ये बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, लेकिन माइनस में। और गुना कर दीजिए 9 छक 54, 9
9 छक 54, 6 तिरका 18 और 5 23, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? मतलब 2 अंकों वाली संख्या, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? मतलब 2 अंकों वाली कितना संख्या 5 से कट सकता है? अब देखिए, जब भी हम 2 अंक की बात करें तो 10 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? 10 ऐसे, और कहाँ तक जाता है? 99 तक जाता है। तो 5 से कटने वाला तो 10 भी तक कट जाएगा क्या जी? 10 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक? 15 छक 90, तो कहाँ तक होगा आपका? 90 होगा। क्या हो गया हमको एपी प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एपी। सवाल है आपका, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है? 5 से विभाज्य 2 अंकों वाले 10 से होता है, 5 3 15 5 14 20, ऐसे करेंगे हम तो आप 5 लेंगे, कितना है? 95 भी होगा। ठीक है, 95 सही नहीं होगा, 95 हो जाएगा। सॉरी, 95 तक 95 5 से कट जाएगा, उसके अलावा तो कोई नहीं कटेगा। अब आराम से कितनी संख्या है तो मतलब n निकालना है, आप समझ सकते हैं। A1 आपका हो गया 10, A2 हो गया 15, बस D निकालने के लिए 2 ही टर्म हमको चाहिए होता है। तो D बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 15, A1 कितना है? 10, कितना हो गया? 5 आ गया। ऐसे लास्ट में अगर पद नहीं लिखा है मतलब n का मान है, तो क्या हो गया? n बराबर हमको दिया हुआ है कितना? 95। मतलब हमको क्या निकालना है? n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, आपको पता है। जब n का मान 95 दिया हुआ है तो n बराबर होता क्या है? क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 95। ये फॉर्मूला होता है n का। अब सारा मान रखिए। a का मान कितना है? 10, n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5 बराबर 95। 10 प्लस गुना कीजिए, 5n माइनस 5 बराबर 95। 10 में से 5 गया, 5 प्लस 5n बराबर 95। तो 5n बराबर 95 माइनस 5 इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो गया? 90। n बराबर कितना हो गया? 5n बराबर 90, तो 5 से 15 18 बचे 90, तो n बराबर कितना हो गया? 18। इतनी संख्या 5 से विभाज्य होगी तो 18 ऐसी संख्या हो जाओ 5 से विभाज्य, जो 18 बचे। ठीक है, मतलब इतना आपको आंसर जाना है। आइए, क्या है क्वेश्चन आपका? यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद, ठीक है, क्या दिया है? तीसरा पद 4 तथा 9वां पद ठीक है, 9वां पद -8 है तो एपी क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है? इसका तीसरा पद 4 है, तो क्या लिखेंगे इसका सोल्यूशन में? A3 बराबर क्या?
तीसरा पद 4 है ना, तो ये 3 बराबर 4 हो गया। आपको तो पता है क्या करेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ठीक है, तो a प्लस 2d बराबर 4। क्या जी, समीकरण क्या हो गया एक। फिर देखिए फिर क्या कह रहा है, अभी कहानी देखो, और 9वां पद माइनस 8 है। 9वां पद कहने का मतलब a9 बराबर माइनस 8। समझिएगा, ऐसा सवाल बहुत बना हुआ है। a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 8। समझ रहे हैं, तो a प्लस 8d बराबर माइनस 8, समीकरण क्या हो गया 2। अब a को कटा दीजिए, अपने d का मान निकल जाएगा, आएगा उसी को मान रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण, 3 चैप्टर में आपको पढ़ाया था विलोपन विधि से कैसे कराया जाता है, आप जाके देख लीजिएगा, इसमें हम टाइम लॉस नहीं करना चाहते हैं। समीकरण 1 घटाओ समीकरण क्या 2, समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। मान लिए हैं, अभी ने कहा सही समीकरण क्यों लिखा हुआ है इसमें 1 मान लिया, इसको 2 मान लिए, समझो। a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर माइनस 8। अभी घटाओ है, घटाओ में नीचे का चिन्ह बदला है, तो जबरा पड़े उनको याद होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो उल्टा है। अब इसको मिटा दें, शुरू में प्लस नहीं लिखा रहता है। ठीक है, ये 1 में से हो गया खत्म, 8 में से 2 गया 6 डी माइनस में 8 और 4 12, तो डी बराबर क्या हो गया 2 हो गया। कैसे, 6 दूना 12, डी का मान कितना लगे माइनस 2 होगा। समझ में आया जी, तो दिक्कत परेशानी, डी का मान माइनस 2 आ गया। अब डी का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, हम लिख देते हैं। इसी में इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या है बोलना, ए का मान कितना है जी, कुछ नहीं, दो का मान, डी का मान माइनस 2 बराबर 4, तो ए प्लस माइनस माइनस 2 दूनी हो गया कितना है 4, तो माइनस है प्लस माइनस माइनस, अब बराबर कितना हो गया 4, तो ए बराबर 4 और प्लस 4, 4 और 4 अभी बराबर ए का मान भी आ गया, अब डी का मान भी आ गया। ए पी निकालने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, ए और डी चाहिए। तब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब दूसरा पद निकालिए, ए प्लस डी, क्या जी, अब ए का मान कितना है 8 प्लस डी, डी का मान कितना है माइनस 2। बताइए 8 में से 2 हट के जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब तीसरा पद a3, क्या जी निकलेगा ना, a2 प्लस डी, पिछला पद में डी जोड़ेंगे, तो a2 का मान कितना है 6 प्लस डी का मान है माइनस 2, तो 6 माइनस 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 4। अब उस तरह आप आगे निकाल सकते, चौथा पांचवा पर आप यहाँ एपी क्या निकालना है, इसमें कह रहा है एपी ज्ञात करें, तो एपी ज्ञात करें, एपी आपका ना आ जाएगा जी। पहला पद क्या था 8 था, दूसरा पद कितना आया है 6 आया है, तीसरा पद कितना है 4, इस तरह आपका एपी चला है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, लगे हाँ, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, इसका प्रथम पद 10 है, तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको लिख दे, क्या नंबर है 4 नंबर। यदि दिखा रहा है तो यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग क्या दिया है 1050 है,
तथा इसका प्रथम पद इसका प्रथम पद 10 है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, समझे? आइए, कहता है कि 14 पदों का योग 250 है, मतलब हल करते हैं। S 14 बराबर 250 योग कह रहा है ना, योग है इसलिए S का लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, और प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ये होता है, ये बराबर दिया है 10, क्या दिया है? 10 दिया हुआ है। ये काम कीजिए, क्योंकि मेरे पास पता है S 14 बराबर 250, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? n/2, यानी क्या हो जाएगा? 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर 250। ठीक है, ऐसे ना फॉर्मूला होता है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, काट देंगे, कैसे कट जाएगा? 7 से ना, और 2 इंटू ए का मान 10 और प्लस n का मान हो गया, घट गया तो 13। क्या जी बोलो? और डी का मान कितना है? डी का मान नहीं है, डी का मान नहीं है, तो 10 और कितना हो गया? 50। ध्यान दीजिएगा, 7 से काट दीजिए, 15 सते 105। ठीक है, 15 से 0 बढ़ जाएगा, इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 और प्लस 3d बराबर 150 और 3d बराबर 150 और माइनस 20, तो कितना हो जाएगा जी? 3d बराबर बोलो 0 है 3, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 130/3। आप समझ सकते हैं कैसे कट जाएगा? कटेगा कि नहीं? सब ठीक ठाक है ना जी? कैसे कटेगा? 3 से 3 चौके 12, 1 बचेगा, 3 छक 18। क्या जी देख रहे हैं? 3 चौके 12, हाँ, 1 पर और फिर 3 तिहाई 9 और 1 10/3। ठीक है, 3 तिहाई 4 3 12 भागा दे दीजिए, उतना टेंशन का है क्या? ऐसे 3 से 3 चौके 12, 1 3 तिहाई 9 1 ना 43.1/3। आया समझ में? समझ रहे हो? आपको क्या निकालना था? सब इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपको 2026 का सेकेंड सीरीज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, मतलब जो चैप्टर 5 से रिलेटेड है, मतलब चैप्टर जो 5 यानी समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो जितना क्वेश्चन था मैं आपके सामने रखे। अब चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।